हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो मैं 6 बजे उठ गई थी, 15 मिनट मैंने फिर अपने आप को फ्रेशन अप करने में लगाया था। और उसके बाद मैं पहले सुबह मेरा यही काम होता है कि मैं उठ जाऊं एटलीस्ट टाइम से थोड़ा सा, और फिर मैं अपना पढ़ना स्टार्ट कर लूँ। ठीक है, तो फिर मैंने 1 घंटा कुछ अराउंड पढ़ा था। और फिर उसके बाद अभी था कि बस अपना मैं सीए कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मैंने सुबह का यही अभी मैं शेड्यूल रख रही हूँ कि मैं अपना सीए करती हूँ। मुझे किसी ने पूछा था कि आप अपना सीए कैसे कर रही हैं, तो मेरा यही है कि मैं सुबह एटलीस्ट मुझे मतलब सीए पढ़ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि हर बार चीज़ थोड़ी सी न्यू होती है, कुछ नया सीखने को मिलता है आपको। तो वही है कि मैं सुबह सुबह पढ़ लेती हूँ उसको। और उसके लिए एक थोड़ा सा कि हाँ, आप कैसे बिल्कुल डिटेल से पढ़ रही हैं और कैसे कंप्लीट कर रही हैं, किस किस एरिया को ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। क्योंकि मेरा कुछ पॉइंट्स ऐसा भी है कि जो मैं सोर्स नहीं है, या फिर मुझे कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं तो मैं उसको ऐड ऑन माइंड में कर रही हूँ, या फिर मुझे कॉपी है मेरी एक, मैं भी दिखाऊंगी वो वाली, तो मैंने वो बनाई है। ठीक है, अगर मैं किसी जैसे कि एक वीडियो है मुझे अच्छी लग रही है कि हाँ मुझे लग रहा है कि इस टॉपिक से आ जाएगा, ये पीवाईक्यू से मैच कर रहा है, तो उसको बस एक मेरी छोटी सी डायरी है उसमें मैंने ऐड ऑन कर दूंगी, और लास्ट टाइम में मैं उसको बस रिवाइज कर लूँगी। क्योंकि देखो, आप हर चीज़ आप हर दिन में एक नई वीडियो देखते हो, हर चीज़ आपके दिमाग में जो है वो सेट नहीं रहता है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो जो नई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको है एक डायरी बना लीजिए। और जैसे कि आप खाते वक्त देखते हैं या फिर कुछ भी है, या आप अपने इसको आपको अच्छा लगा है, ठीक है, पीवाईक्यू से मैच कर रहा है कि हाँ इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप कर सकते हैं। तो मेरा सुबह यही था कि मैंने अपनी पढ़ाई करने के बाद, काम वाम करने के बाद, फिर जब मैं पढ़ने बैठी थी तो दोबारा फिर मैंने अपने लिए इलेक्ट्रोल पाउडर घोल लिया था। क्योंकि देखो, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो अभी सबको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे भी थोड़ी सी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि भाई अपने आप को ठीक रखना है, क्योंकि अभी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि मैंने भी राजभाषा विपना सिर्फ पढ़ा था उस दिन। उसके बाद फिर मैंने आपात का उपबंध पढ़ लिया था, और इसके 5 चैप्टर मतलब अभी कंप्लीट किए थे, और यही पॉइंट ऐड ऑन किया था मैंने। और जैसे कि इसमें एक मुझे दिखा था कि हाँ भाई वंदे मातरम, तो वंदे मातरम से रिलेटेड इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार ऐड ऑन किया गया था। थोड़ा सा आप इस बार ना डीप से पढ़ लेना वंदे मातरम को। ठीक है, कितने छंद होता है उसमें, कितना टाइम लगता है गाने में उसको। ठीक है, उसको सबसे पहले कहाँ ऐड किया गया था। ठीक, तो उस पॉइंट को आप जरूर अपनी जो नोट्स है उसमें कर सकते हैं। अब जिसके बाद ये है पंचायत, जिसकी मैंने आपको लूसेंट का सोर्स बताया अपना पॉलिटी का बेस के लिए। ठीक है, तो जैसे पंचायत इसमें ना मुझे अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि जितना इसमें जैसे क से न तक है, तो वो पूरा इसमें डिफाइन नहीं किया गया कि क में क्या है, ख में क्या है, ग में क्या है, तो वो डिफाइन नहीं किया गया है। तो आप उसका दूसरा सोर्स ले सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये अच्छा नहीं दे रखा है। और जैसे कि आपने आपको बताया कि वंदे मातरम के लिए मैं जो भी मुझे पॉइंट्स दिखे थे कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने इसमें लिख दिया। जैसे कि आप कुछ भी आप अपना स्टैटिक्स पढ़ते हैं, तो आपको न्यूज़ में आपने पढ़ते रहना है। मैंने आपको बताया था कि न्यूज़पेपर आपको अपना उसके नोट्स मत बनाओ। अगर आपको टाइम लग रहा है कि हाँ ज़्यादा लग रहा है, आप मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, तो बस नोट्स मत बनाओ, आप रोज़ हेडिंग पढ़ लो, तो आपको याद रहेगा कि हाँ जब मैं आप स्टैटिक्स पढ़ोगे तो ये न्यूज़ में खबर में था, तो आप उसको थोड़ा सा और डीप से पढ़ सकते हो। क्योंकि देखो, क्वेश्चन तो ऐसे ही रिपीट होता है कि भाई जो करंट में चल रहा है और स्टैटिक से आपको जोड़ देता है। मैंने आपको बताया था कि हाँ मैंने अपनी एक डायरी बनाई है सीए के लिए, तो जस्ट वही मेरे को पीछे में आपकी छोटी सी डायरी दिख रही होगी, वही है। ठीक है, जब मुझे कुछ वीडियो दिख जाता है यूट्यूब पे कि हाँ मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उसमें ही ऐड ऑन कर देती हूँ और लिख लेती हूँ कुछ भी है। या फिर मुझे कुछ न्यूज़पेपर में से मैं डेली पढ़ रही हूँ, अगर 10 मिनट दे रही हूँ, या फिर कोई ग्रुप से गुजर रही हूँ, जैसे टेलीग्राम पे भी आजकल कुछ अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं, तो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं उसको इसमें लिख देती हूँ। क्योंकि देखो, आप हर जिन कंटेंट से दिखेगा आपको, बस उस कंटेंट को आपके माइंड में रिटेन रहना चाहिए, और आप जो कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपके लिए यूज़फुल होना चाहिए। इस तरह से ही आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये जून का था तो मैं उस तरह से कर रही थी, तो यही है मेरा न्यूज़पेपर, मतलब 10 मिनट 15 मिनट इस तरह से अपना पढ़ लिया। अभी मेरा यही चल रहा है कि मैं अभी 1-2 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ और एक सीए का टॉपिक लेके चल रही हूँ कि हाँ मुझे अपना सीए कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं इसी तरह से अपना दिन जो है कवर कर रही हूँ, और डेली यही टाइप का मेरा रूटीन रहता है। तो जस्ट मैं यही बताना चाह रही थी कि देखो, अब डेली आपका एक दिन गुजरेगा, बस उसको आपको डेली को जितना पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से आपके माइंड में जाना चाहिए कि हाँ उससे क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने टेस्ट लगाया था, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो ये मेरा एक फुल लर्न टेस्ट था, और जो मुझे इसमें लगा कि हाँ मुझे बताना चाहिए आपको,
और मुझे जो हार्ड लग रहा है, तो मैं इस टॉपिक में यही डिस्कस करूंगी कि इस टाइप का क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा और इस टाइप का आने की चांसेस भी है। जैसे कि इसमें देख रहे हैं, तो आपको जब तक पूरा श्योर नहीं हो जाते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत नहीं है, तभी आप लगा पाएंगे कि केवल एक सही है या केवल दो सही है या सभी तीन सही है। ठीक है, और ये भी ध्यान देना है आपको कि कितने सही युग्म पूछे हैं उन्होंने। क्या पता कहीं कहीं पे इस पे लिख दे सही युग्म नहीं है, तो इस तरह से भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। मुझे ये इस टाइप के थोड़े से क्वेश्चन हार्ड लगते हैं और यूपीएससी में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या पता बीपीएससी ऐसा ही पैटर्न अपना अभी अप्लाई कर ले। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था, मतलब ईजी था और ना तो हार्ड था। ठीक है, तो जिसको पता होगा, जिसने बेसिक अपना ज्योग्राफी कंप्लीट किया है, वो एक ही मतलब फर्स्ट से, मतलब एक्चुअली तो अमरकंटक से हमारी 3 नदियाँ निकलती हैं। फिर अगर वही आप अरब सागर देख लेंगे, इसमें मुहाना देख लेंगे, भ्रंश घाटी देख लेंगे, तो जो की पॉइंट है उससे आपका आंसर निकल जाएगा। तो जस्ट यही है कि डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छे से अपने बेसिक्स को क्लियर किया है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो मैंने आपको अपने रील्स के माध्यम से उसको करवा चुकी हूँ। तो बस यही है कि जो न्यूज़ में रहता है उसी से आपको स्टैटिक पार्ट जोड़ के आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी मोस्टली टेस्ट सीरीज आपने देखा होगा। ठीक है, तो जस्ट यही बात है। और कोई मैं मेरा बहुत पुराना वीडियो है और ये भी नया टेस्ट सीरीज जो उन्होंने बनाया है। तो बस ये है कि आपको न्यूज़ बहुत अच्छे से पढ़ना है और न्यूज़ में से जो आप स्टैटिक्स पार्ट पढ़ते हैं तो उस पर भी ध्यान देते रहना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।